ओम शांति। 19/10/23 गीत चला है। चलो चले माँ। कहाँ चले? जी दुख की दुनिया से, कांटों की दुनिया से दूर। हमको जो दिन में स्वप्न दिखा दिया शिव बाबा ने, कब दिखाया है स्वप्न? कौन सी है दुनिया सामने? वो है फूलों की दुनिया। कब दिखाया है? मेरे स्वप्न देखे नहीं देखे? नहीं देखे? देखे, हमने स्वप्न देखे। कब से स्वप्न देखते आ रहे हैं, वो स्वप्न ही साकार नहीं हो रहा। ढूंढते हैं, दुनिया को बिताया है, पूरे विश्व में ढिंडोरा पीट दिया। कौन सी दुनिया आ रही है? फूलों की दुनिया, जहां दुख शांति है ही नहीं, जहां एक दो को कोई कांटा लगाता ही नहीं। एकदम सुखदाई फूल। ऐसी दुनिया भगवान स्थापन करने आए हैं। दुनिया में ढिंडोरा पीटा, दूर दूर तक वो दुनिया नजर आती, दिखाई देती है? ये तो बच्चे रोना रो रहे हैं, चलो चले माँ। बहुत दुखी हो गए पूरा चक्कर लगाते लगाते। हमको तो मालूम ही नहीं था कि ये दुनिया इतना नरक बन जाएगी, घोर नरक बन जाएगी। भगवान को पुकारा तो भगवान ने सामने दिखाया, ये है तुम्हारी नई दुनिया। इसको वैकुंठ कहेंगे, कोई दुनिया इसको सत्युग कहेंगे, कोई पैराडाइज कहेंगे, कोई जन्नत कहेंगे। लेकिन वो कहते हैं दुनिया कहाँ है? वो दिख रही है हथेली पे स्वर्ग। माँ तो दूर की बात। कौन ले जाएगी? हैं? जा नहीं सकते, उल्टे लटक लो। कौन ले जाएगी? है? माँ ले जाएगी, मालूम है, इसलिए बोल रहे हैं चलो चले माँ। वो जो हमने स्वप्न देखे हैं, ये दुखदाई दुनिया से दूर, वो सुखदाई दुनिया, क्योंकि ज्ञान कलश भगवान ने तुम्हारे सर पे रखा है। पहले पहले तुम जाओ, पीछे पीछे हम जाएं। चलो माँ तो अभी दूर के ढोल। कहाँ है माँ? है कहाँ माँ? कौन माँ? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ये दो पहेली अगर सुलझ जाएं तो समझो वैकुंठ आ गया। सबसे बड़ी पहेली कौन सी है? सबसे बड़ी पहेली ब्राह्मणों की दुनिया में है जी। नहीं तो तुम भी वो है, वो स्वर्ग वो है। 37 से देखते आ रहे हैं, बहुत उम्मीद थी कि 76 में तो आया ही आया। क्या वो जो भगवान ने नजारा दिखाया था कि 76 में तो बस आ ही गया, जो ले जाने वाली थी पहले वो ही चले गई। ब्रह्मा बाबा को कितना बड़ा झटका लगा। जिसके सर पे ताज सजाया था शिव बाबा ने, मुरली में भी बोल दिया था, बाबा भले चले जाए मम्मा अंत तक रहे। कितना बड़ा झटका दे दिया। इसलिए ब्रह्मा बाबा को तो यकीन ही नहीं हुआ, नहीं ये हो नहीं सकता कि इस माँ को तो सब बच्चों को साथ में ले जाना है फूलों की दुनिया में। भगवान के महावाक्य झूठे कैसे हो सकते? 2 दिन तक लाश को उठाया ही नहीं। हमने समझाया कि नहीं, अभी बिंदी लगानी पड़ेगी, नथिंग न्यू, कुछ रहस्य होगा। ले गए। जब लाश को सजा दिया गया
रख दिया गया। आग ले जाने जा रहे थे तब भी उम्मीद थी कि अब ये खड़ी हो जाएगी। चलो चले माँ। तो ब्रह्मा बाबू सोचो कितना बड़ा झटका लगा होगा। बच्चों की तो बात दूर, पहले ब्रह्मा बाबा ने कितना बड़ा सदमा, झटका ज्ञान के आधार से, जैसे कि बहुत बड़ा पेपर हो गया। वो माँ जिसके ऊपर ताज रखा था वो माँ ही गुप्त हो गई। स्वर्ग से तो ढोल जो थे वो दूर थे। सोचो, फिर भी उम्मीद थी। ब्रह्मा बाबा की ये विशेषता थी कि बाद में फिर क्या लगा देते थे, नथिंग, बाद में नथिंग न्यू का पार्ट पूरा किया। 18 जनवरी 69 को वो माँ भी गई, ब्रह्मा माना बड़ी माँ, जिसके तन में भगवान ही प्रवेश था, जिसने हमारी उंगली थामी हुई थी, जिसको उम्मीद थी कि बस यज्ञ के ब्रह्मा के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे 76 में, इसका अमर लोक शुरू हो जाएगा, मृत्यु लोक खत्म हो जाएगा। वो माँ भी गई तो बेहद की माँ भी गई। बच्चे अधर में लटक गए, अभी तक रोना रो रहे हैं। आज सब मुरली सुनेंगे, यही गीत का रोना रोया जाएगा। चलो चलो माँ। हाँ कहाँ चले? हाँ उस स्वर्ग की दुनिया में रहे चलो जो 76 में भी अधूरी रह गई। 50 वर्ष संगम युग के 60 वर्ष करते 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 ये क्या आ गया 23। ये पहेली तो सुलझ ही नहीं पाई। कौन सी माँ और कौन सी दुनिया? अगर माँ के थ्रू ही जाना है, बच्चों ने उंगली पकड़ रखी है, दूर दूर तक माँ ही दिखाई नहीं देती। तो सोचो ये ढोल पास के हैं दूर के हैं? क्या सार निकला इसका है। चलो चले माँ। कौन सी तो बहुत बड़ी पहेली जो पहले सोल्व हो, तब जाके फूलों की दुनिया दिखे कि चैतन्य फूल कहाँ खिल रहे हैं। जहां खुशबू ही खुशबू है, बदबू है ही नहीं। तो शिव बाबा ने चैलेंज कर दिया, एक भी बदबूदार कांटा उस दुनिया में हो ना सके। पांडवों का किला ऐसा बना देंगे, आसुरी संप्रदाय तो क्या संकल्प भी प्रवेश नहीं कर सकते, तो वहां कोई असुर थुभ सकता है। हो सकता है। जब वो दुनिया प्रत्यक्ष होगी तो वहां एक भी कांटा होगा, या अगर कांटे हैं तो अपने अपने धर्मों में चले जाएंगे। अगर कांटा है भी तो कितने हैं बड़े बड़े कांटे, दुखदाई है कितने हैं? कितने पूछा दूसरे धर्म है कांटे दुखदाई? 2 ही हैं कांटे, बाकी तो सुखदाई थे। तो उसके बाद आ जाता ना स्वर्ग। ना 2500 पहले वर्ष पहले स्वर्ग आया, ना 2000 वर्ष पहले स्वर्ग आया। क्रिश्चियन धर्म भी आगे चला गया, फिर क्यों नहीं आया स्वर्ग? बौद्ध धर्म आया, आ जाता स्वर्ग। संन्यास धर्म आया, क्यों नहीं आया स्वर्ग? सिख धर्म आया, क्यों नहीं आया? आर्य समाज तो वैसे ही मठपंथ, छोड़ो उसकी तो बात ही नहीं करते। तो और ही दुनिया कांटा बनती गई है, फूल बनी। बाबा ने तो मुरली में बोल दिया, ये सब गुरु क्या है ये? क्या बोला मुरली में? इतना कड़ा शब्द बोल दिया, भगवान के महावाक्य हैं, ये सब रावण बता दिया। ये सब ने क्या है तुम्हारी बुद्धि को, कहां से कहां तुम्हारी बुद्धि को ले गए। कहां फूलों की दुनिया, कहां कांटों का जंगल, और आज भी बच्चों के लिए पहेली बना हुआ है। कहां है वो दुनिया, कहां है वो कौन ले जाने वाली अम्मा? तो 2 पहेली सबसे बड़ी जो सॉल्व ही नहीं हो रही। कौन कौन सी? जी
पर स्वर्ग का रचयिता कौन है? शिव बाबा। माने स्वर्ग के रचयिता को ही नहीं पहचाना तो तुम स्वर्ग में क्या जाओगे? एडवांस पार्टी कहलाने से नरक मिला है तुमको या स्वर्ग मिल गया? एडवांस, उन्होंने तो नाम रख दिया शंकर पार्टी, मंद बुद्धि है ना। बाबा ने तो मुरली में बोल दिया ये शंकर पार्टी, ब्रह्मा पार्टी, ये कोई पार्टी बाजी होती है क्या? ये जो बड़े बच्चे हैं शिव बाबा के, तो बड़े से बड़े बच्चे हैं, कहते इसमें अगर पार्टी बाजी हो गई तो फिर स्वर्ग की स्थापना होगी? तो ये अंधी है। तो क्या कहते हैं ये पार्टी वो पार्टी, और उनको लगता है हम एडवांस पार्टी में है। तो दुर्गति प्राप्त, 60,000 भस्म हो जाएं, पांव पे कुल्हाड़ी मार लें। कितना सुंदर पहचाना है इन्होंने। तो बड़ी पहेली कौन सी? चलो चल कहाँ? ओ सुखदाई दुनिया, इस दुखदाई दुनिया से दूर, जहां दुख है ही नहीं, लेकिन बिना उंगली पकड़े चले जाओ। एक उंगली पकड़ने वाली नई अम्मा भी तो निकली है? उसने बहुतों की उंगली पकड़ ली, अच्छा हुआ। कौन सी अम्मा? देव की मैया। हाँ, तो इसने उंगली पकड़ी है। एक भी रॉयल आत्मा वहां हो सकती है, एक भी रॉयल आत्मा। क्यों? कारण वो तो एक भी रॉयल आत्मा, चाहे ब्रह्मा कुमारी आश्रम हो, चाहे ये कहलाते हैं एडवांस पार्टी, चलो ठीक, फिर भी पढ़ाई तो है बहुत गहरी है। लेकिन इन दोनों ग्रुप में जो रॉयल आत्माएं हैं, उसमें एक भी रॉयल आत्मा उस ग्रुप में हो सकती है? तो क्यों नहीं हो सकती? जबकि वो तो पार्ट इतना सुंदर है। ऐसा नहीं कोई नाटक कर रही है, उसको बेचारी को क्या पड़ा नाटक करने के लिए? ऐसी आवाज तुम निकाल के कर लो ना, हुआ। ये कोई आवाज निकाल के कोई सोचे नाटक करना, तुम कर लो ये नाटक, अपने पीछे भीड़ इकट्ठी कर लो, हो सकता है क्या? तो जरूर जो आत्मा दादी में प्रवेश थी, उसी कैटेगरी की आत्मा उसमें प्रवेश है, ये क्या बड़ी बात है? तो पार्ट है। लेकिन रॉयल आत्मा नहीं एक भी हो सकती वहां पे, क्यों? तो मालूम तो पड़ जाए, ये तो कम से ये भी अम्मा नहीं है, नहीं तो इसकी उंगली पकड़ के और ही रसातल में चले जाए। क्यों नहीं वहां कोई रॉयल हो सकता? अरे वो पार्टी तब शुरू हुआ है जब ब्रह्मा बाबा ने गेट ही बंद कर दिया। कौन सा अंतिम वर्ष बता दिया? हाँ, पढ़ाई पूरी हो गई। माना जो श्रेष्ठ आत्माएं थी उनकी पढ़ाई 17 के आसपास पूरी हो गई। जिनको सतह प्रधान बनना था उन्होंने अपनी सतह प्रधान अवस्था की शुरुआत कर लिया, पढ़ाई की दरकार ही नहीं। तो वहीं वो पार्ट भी शुरू हो गया। वो पार्ट इसलिए दरकार थी जो कम से कम प्रजा क्वालिटी वाली आत्माएं हैं, तो 3-4 कैटेगरी की प्रजा है। तो ये तो वापस जब पुरानी दुनिया में चले जाएंगे तो क्या दुर्गति हो जाएगी इनकी। वही लहसुन प्याज खाएंगे, वही फिर खान पान अशुद्ध, वही संग दोष अन्न दोष में चले जाएंगे। बने तो थे ब्रह्मा कुमार कुमारी, लेकिन अब वो अव्यक्त पार्टी माउंट आबू में खत्म हो गया तो थुबेंगे क्या? ये तो हिरे हुए हैं भक्ति मार्ग की तरह, तो इनको फूफा चाहिए तब तो आए, नहीं तो जाए। तो वापिस कहाँ चले जाते? वो अज्ञानी बन जाते, नहीं बन जाते, फिर वो भक्ति मार्ग में चले जाते। तो फायदा क्या रहा इतने साल मेहनत करने का? तो जैसे कि थाम लिया, प्रजा को क्या कर लिया? प्रजा ज्यादा होती है, रॉयल ज्यादा होते हैं। अरे उसके पीछे तो बहुत भीड़ पड़ने वाली है, ये ब्रह्मा कुमारी तो वैसे ही बौखला जाएंगी। अभी भी हो, चाहे एडवांस पार्टी की हो चाहे ब्रह्मा, भीड़ खींच रही नहीं खींच रही। भक्ति मार्ग तो बहुत सुहावना होता है, भक्ति मार्ग में तो सबको ही अच्छा लगता है। लेकिन ये नहीं कि उंगली पकड़ के ये कहाँ पहुंच जाए, कहाँ? फूलों की दुनिया में। तो दो पहेली कौन सी हैं जो सॉल्व हो जाएं? फिर हमको उंगली मिले, हम उस उंगली को पकड़ें, तब तो हम जाएं। तो बड़ी से बड़ी पहेली शिव बाबा, वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। और उससे भी बड़ी पहेली वो माँ। कितना ढूंढ रहे हैं। ब्रह्मा बाबा बुद्धू बना के चले जाए, कभी बोल दिया लंदन में है, कभी बोल दिया दिल्ली में है, और कभी बोल दिया नेपाल में है। ढूंढते रहो। अभी पूरी ब्रह्मा कुमारी कम से कम
कौन सी पहेली सॉल्व करना चाहती हैं? कौन सी? वो जगदम्बा जो घूंघट में है तो वो कहाँ है? अव्यक्त संदेश में क्या हो गया कि माँ भी घूंघट में है। वो घूंघट में है तो कहाँ है? वो पर्दा उठा नहीं, और अव्यक्त पार्ट भी खत्म हो गया 18 में। वो उंगली दूर दूर तक ही नहीं दिखती, वो घूंघट उठे, वो प्रत्यक्ष हो, और उसके बाद बच्चों को नंबरवार कहाँ ले जाए? उस फूलों की दुनिया में ले जाए। तो कौन है? इसको ले जाएंगे कौन सी दुनिया? कौन सी दुनिया में जाना है जी? फूलों की दुनिया, है ना? फूलों की दुनिया कहाँ है? इस धरा पे होगी या वहां होगी? वहां माना मरने के बाद जाओ उस दुनिया में, है जो तैयारी बैठी है मरने गलने के लिए, कर्म भोग हैं, हॉस्पिटल गई और गई परम धाम, सूक्ष्म वतन। अरे कहीं सूक्ष्म वतन नहीं जा रही, अभी फिर जाओ गर्भ जेल में। किसी को भी सूक्ष्म वतन नसीब नहीं होता, सब गर्भ जेल में सड़ेंगे। गर्भ जेल में सजाएं खाने के बाद जैसे इन्होंने अभी संस्कार धारण करे हैं, ये फिर जन्म लेके आएंगे, फिर माथा खपाएंगे, तब जाके स्वर्ग नसीब होगा। हाँ है वो स्वर्ग, चलो चले माँ। पहले स्वर्ग दिखे, ब्राह्मणों की दुनिया में वो संगठन दिखे, जहां एक भी दुखदाई कांटा ना हो, जहां खुशबूदार फूल हो। तो वहां पहले कौन पहुंचे? अव्यक्तवा ने क्या बोला? किसका वाहन करो? हैं? किसका वाहन करो? विजय। छोटी छोटी माँ कहीं नहीं बोला अव्यक्तवाणी में, क्या बोला? सबसे प्योर आत्मा है यह, प्योर ब्रह्मचारिणी, इससे बड़ी ब्रह्मचारिणी कोई हो नहीं सकती। विजय माला का आवाहन करो, इतनी सुंदर प्योरिटी, जन्म जन्मांतर की प्योरिटी है। जब तक वो आत्मा उस फूलों के संगठन में, फूलों की दुनिया में ना जाए, तब तक ये रोते ही रहेंगे, दुर्गति को पाते ही रहेंगे, अंधे के अंधे ही बने रहेंगे। पहले क्या चाहिए है जी? पहले माँ माँ माँ, पहले दुनिया चाहिए, माँ चाहिए? है? पहले तो वो संगठन, स्वर्गीय संगठन, फिर वो पवित्रता की देवी। वो पवित्रता की देवी है तो जाके किनका उद्धार हो, किनका उद्धार हो? इन लंगड़ों, सारे संसार का तो बाद में है। लंगड़े कहते हैं लूले लंगड़े, भोलेनाथ को भी क्या मिले? बिच्छू टिंडन। सोचो कितनी बड़ी बात है भैया, कितनी बड़ी बात है। इतनी तपस्या की, एक टांग पे खड़े हो के, तीसरा नेत्र खुला भोलेनाथ का। वो क्या मिल थमा दिया ऊपर वाले ने? क्या थमा दिया? ये डमरू पकड़ो, ये बिच्छू टिंडन पैदा होने जा रहे हैं तुम्हारी दुनिया में। अब इन बिच्छू टिंडनों का विनाश करके, और इसी में छुपी हुई जो नई दुनिया है, जिसको एनएस कहा है, वो प्रत्यक्ष हो जाए। तो एनएस का प्रैक्टिकल स्वरूप और विजय माला, जिसकी अंगुली पकड़ के कहां जाते हैं? स्वयं स्थिति में जाते हैं, तब जाके कहेंगे इसका ये सार निकला, ये गीत का प्रैक्टिकल स्वरूप निकला। तो बीच में रह गई। कौन बीच में ही छूट गई? कौन? चलो चले माँ। कौन सी माँ? कितनी माँ है? दो। है ना? एक है जगत अम्बा और दूसरी है भारत माता। ये दोनों माँ हैं। जब तक इनके संस्कार ना मिले, तब तक स्वर्ग नहीं कह सकते। तो अभी तो कौन चाहिए? पहले पहले हैं? पहले पहले कौन चाहिए?
है नहीं है? बड़ी माँ चाहिए हाँ, खप्पर खंडा लेके। अरे अभी रोल नहीं है, अभी तो नई दुनिया स्थापना होगी। वो तो असुरों के विनाश के लिए पार्ट है, वो वंडरफुल पार्ट है। किनके? असुरों के विनाश के लिए। उनको तो बोला अभी तुम रुको, अभी आपका रोल नहीं है, अभी थोड़ा सा पर्दे के पीछे रहो आप। अभी किसको चाहिए, किसका आह्वान करो? विजय माला का आह्वान करो, लगे रहो 3 साल लगे रहो अरे 27 के आसपास अगर नई दुनिया आएगी तो विजय माला चाहिए नहीं चाहिए? नहीं चाहिए है? विजय माला आएगी तो जरूर कोई स्वर्गीय संगठन भी तो होगा। और खुशबूदार संगठन में खुशबू फैलाने वाले होंगे तो वो संगठन तैयार हो तब जाके विजय माला का नंबर लगे। नंबर लगे, फिर जो उनके पीछे पीछे शक्ति सेना है, कब तक आती रहेंगी? है जी 36 तक 36 तक तो ये लूले लंगड़ों में जो छुपे हुए हैं और धर्मों के बीच, इनका कल्याण होना है। पहले चंद्रवंशियों को आगे रखेंगे या और धर्म वालों को आगे रखेंगे? हाँ पहले चंद्रवंश फिर और धर्म वालों का नंबर लगता है। तो ये वंडरफुल है जो आगे चल के ये खेल शुरू हो रहा है, या प्रैक्टिकल स्वरूप जो धारण करने जा रहा है, ड्रामा। चलो चले माँ, कहाँ चले? वो फूलों की दुनिया में, जहाँ कोई दुखदाई कांटा नहीं है। जब वो प्रत्यक्ष हो जाती है तब कहेंगे वो बच्चों को वो प्रैक्टिकल माँ का स्वरूप मिला, उसकी उंगली थामी और स्वयं स्थिति में नंबरवार गए। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कांटों से फूलों की दुनिया में जाना है। ये ब्राह्मणों की दुनिया क्या बन गई है? ये दुखदाई कांटे। मुरली को भी अपने हिसाब से चलाते हैं। संदली पे बैठे आप जो कचरा बुद्धि में भरा है बस वैसी मुरली को मोड़ दो, अपनी पूरी मनमत मुरली में जोड़ दो। परमत जो जो तुमको सिखा दी उसको मुरली में जोड़ दो। इसे मुरली मान मोड़ दी, जैसी चाहो मोड़ दो। तो उनके लिए कांटों की दुनिया बनी ही रहेगी, या कभी सुखदायी दुनिया में जा पाएंगे? जो मुरली के महावाक्य हैं वो वैसे के वैसे कल्याणकारी होते हैं या मनमत जोड़ने से कल्याणकारी होते हैं? इसलिए बोला बच्चे जानते हैं कांटों से फूलों की दुनिया में जाना है। चौथी अवस्था में ब्राह्मण है तो दुनिया कौन सी बन गई? कांटों की दुनिया। ज्यादा बड़ी दुनिया कौन सी होती है, कांटों की फूलों की? कांटों की दुनिया बहुत बड़ी होती है और फूलों की दुनिया तो बहुत छोटी सी होती है, और इतनी अंडरग्राउंड हो रहती है दूर दूर तक कोई देखना चाहे वो भी नहीं देख सकता। और ऐसे पर्दे के पीछे भगवान उनका श्रृंगार करता है, अगर तुमको पहचान एड्रेस मिल भी जाए तो नहीं घुस सकते। सोचो कितने गुप्त रहस्य हैं भगवान के। सतयुगी दुनिया को दैवी फूल ही कहेंगे। ये दुखदाई कांटे नहीं है। 1-2 के अंदर कोई भी दुख का संस्कार ना लेने का ना देने का है ही नहीं। कलयुग में मनुष्य है कांटे में से जो अभी भी कलह क्लेश की दुनिया में जी रहे हैं। बन तो गए ब्राह्मण, वो क्या कर रहे हैं? 1-2 को कांटा लगाते रहते हैं, 1-2 को तंग करते दुख देते रहते हैं। क्या 1-2 को तंग भी करते हैं तो फिर क्या करते हैं? दुख देते हैं और दुख लेते हैं। तुम बच्चे अब खुश होते हो कि चलो अब हम अपने उस दैवी फूलों के सुख धाम में चले। उस यहां नहीं है ये जहां कांटों का जंगल है चारों तरफ, यहां नहीं, उस माना जो सामने है। चलने का भी राज समझाना है। सुखधाम शांति धाम बना दिया, बसें भर भर के ले गए, ट्रेन से पहुंच गए क्या? तो इसका राज समझाना है। कहाँ है ये सुखधाम शांति धाम? ये तो स्वयं स्थिति का है। जब तक स्वयं स्थिति में ना टिके तो सुखधाम शांति धाम हो नहीं सकता। तो उस संगठन में सबसे सुंदर एक ही पुरुषार्थ होगा, कौन सा है? स्वयं स्थिति में टिकने का।
स्वयं स्थिति से ही स्वर्ग होता है। तो चलने का भी राज समझाना है। इसमें क्या राज की बात है? कैसे चल सकेंगे? क्या राज है? कैसे चल सकेंगे? हैं जी? है? स्वस्थिति। क्या स्वस्थिति है? स्वस्थिति मेहनत कम से कम कितने घंटे? कम से कम 8। और बिना अमृत वेले का तो संभव ही नहीं। तुम हट से 8 घंटे कर भी लो तो सवाल ही नहीं है तुमको मिल जाए, वो दुनिया का रास्ता मिल जाए, तुम दुनिया में पहुंच जाओ, वो नहीं सकता। पहले फर्स्ट अमृत वेला, उसका कम से कम 8 घंटे की याद प्योरिटी के साथ। नहीं तो रात कहीं भी भटक जाएं, चले थे तो स्वर्ग में, पहुंच गए नरक में, हठ योगी बन गए और ही खंगर ईंट बन जाए। तो चलेंगे तब जब अच्छी रीति पढ़ेंगे, मीठे बच्चे से लेके नमस्ते तक रोज जो चल रहे हैं इसको कहेंगे अच्छी रीति पढ़ा। यह है भक्ति मार्ग की पढ़ाई। अगर मुरली के रहस्यों को नहीं जाना तो पढ़ाई तो है, लेकिन भक्ति मार्ग की पढ़ाई है। तो बाबा क्या कहते हैं? जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, पहले तो निश्चय चाहिए पढ़ाने वाला कौन। ये निश्चय चाहिए कि भगवान आया हुआ है, भगवान की पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं। यह बातें कोई वेद शास्त्र आदि में लिखी हुई नहीं है। भल गीता में राजयोग लिखा हुआ है, राजाई के लिए पढ़ाई है तो राजाई जरूर सत्युग में देंगे। कौन सा शास्त्र निमित्त बनता है? गीता। भगवान आते हैं तो गीता का ज्ञान देते हैं, वो भी राजयोग राजाओं के लिए है, 16,000 के लिए, 9 लाख के लिए नहीं। 9 लाख को ये रहस्य जानने भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है, इनको तो शरीर छोड़ के वहां पे आना है। तो ये मुरली में इतने जो गुप्त रहस्य हैं ये किनके लिए है? ज्यादा से 16,000। अभी तो लाखों की संख्या है स्टूडेंट्स की ब्राह्मणों की दुनिया में। तो क्या ये सब पढ़ जाएंगे? इनको गहराई चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए। तो पहले तो पढ़ाने वाले का निश्चय चाहिए। यह कोई साधु संत मनुष्य तो है नहीं, यह तो है निराकार। कौन? ये पढ़ाने वाला कौन है? यह निराकार है। निराकार पढ़ाएगा तो निराकारी स्टेज में ले जाएगा, और साकार पढ़ाएगा तो साकारी स्टेज में जाएंगे। भले ही सर्टिफिकेट दे दिया निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। शरीर छोड़ने की अपनी गति हुई है, लेकिन सबके सब शरीर छोड़ेंगे या जीते जी स्वर्ग में जाएंगे? सबके सब शरीर छोड़े, जितनी भी दीदी दादी हैं, तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि इसी शरीर से कोई स्वर्ग में जा सकता है। हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि हमारी कोई दीदी दादी सैंपल ही नहीं ऐसा बना। इतने बड़े मूर्ख। सोचो आप, वह ऐसा है ब्रह्मा बाबा से ऊपर से लटका दिया जाएगा, फटाक से कहीं बगीचे में आके खिलने लगेंगे फूल। कायदा है क्या? तो ब्रह्मा बाबा उन जैसी आत्माओं को जन्म देने वाले, वो इसी दुनिया में अपने शरीर को सतो प्रधान बनाएंगे या ऊपर से टपकेंगे? कितने मंद बुद्धि है। तो इनको अगर भगवान अंधे भी कहते तो कुछ गलत कहता है, इनको इतना बुरा लगता है। अंधे कहते हैं, अंधे कहते हैं। अरे अंधे को अंधे नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? सुझाव कहेंगे क्या? इतनी मोटी बुद्धि। वो सोचते यहां तो कोई मुरली का पॉइंट आ गया, यहां तो एक भी क्या नहीं हो सकता, सतो प्रधान हो नहीं सकता तामसी दुनिया में। और सात्विक दुनिया में एक भी तमो प्रधान नहीं, और तामसी दुनिया में एक भी सतो प्रधान। सीधा मोटी बुद्धि में मोटा पॉइंट घुसाड़ के चल रहे हैं बस। कहां भगवान कहता है जब तुम्हारी आत्मा पावन बन जाएगी तो तुम्हारा शरीर भी कैसे चाहिए, 5 तत्व कैसे चाहिए? तुमने नाम क्या रखा है, कितना सुंदर। तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? है जी? रिसर्च है ना? हाँ बिल्कुल सही है। कौन सी रिसर्च है तुम्हारी बड़ी से बड़ी? कौन सी रिसर्च है? तुम जीते शरीर सही जाना। ये जितने भी एडवांस पार्टी वाले मरते जा रहे हैं, शरीर सहित ही मर रहे हैं। तो जितना इनकी बुद्धि में बैठा हुआ है इसी शरीर से ना, उतनी ही जास्ती मौत हो रही है। अपवित्र आत्माएं मरती हैं या जीते जी जाती हैं? इम्प्योरिटी से होता है विनाश। और इनकी बुद्धि में जितना अच्छे से बैठा है किसी शरीर, उतने जास्ती मरने गलने वाले, अनिश्चय बुद्धि बनने वाले ढेर के ढेर बैठे हैं।
हाँ, बचे हुए थोड़े से हैं अभी भी, ऐसा नहीं पूरे मर गए बेचारे, हैं थोड़े से हैं। हाँ? और ये तो मरने के लिए तैयार बैठी। और तुम्हारे रिसर्च सेंटर में तुम क्या कर रहे हो? हैं? क्या रिसर्च कर रहे हो? हाँ, कि अगर तुम्हारी मन बुद्धि पावन बन रही है, क्या पहचान है मन बुद्धि पावन बन रही है? जितनी मन बुद्धि पावन बनेगी उतना निसंकल्प होती जाएगी। नहीं तो निसंकल्प होना असंभव, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता ब्राह्मणों की दुनिया में कि निसंकल्प हो जाए, बिल्कुल नहीं। निसंकल्प होने से फिर क्या होता है? क्या है रिसर्च? जितना जितना तुम निसंकल्प होते हो तो क्या होता है? कुछ साइंटिफिक भी तो होना चाहिए। जब रिसर्च है तो पूरा साइंटिफिक होना चाहिए ना। हाँ, तुम्हारी बननी है निरोगी कंचन काया, हाँ, जिसमें कोई रोग कोई व्याधि नहीं होनी चाहिए। जब तुम निसंकल्प निराकारी स्टेज प्राप्त करते हो तो तुम्हारी भूख, तुम्हारी प्यास, तुम्हारी नींद कम होती जाती है, बढ़ती जाती है। इतनी कम होती जाती है कि आगे चल के तुमको दरकार ही नहीं है। केवल श्वास के द्वारा पांचों तत्वों की जब तुमको प्राप्ति होती है तो सोचो जो डैमेज सेल हैं वो चार्ज होते हैं। आज भी रशिया को हो या और भी बड़े बहुत से कंट्री हैं जहां पे साइंटिस्ट ये प्रयोग कर रहे हैं कि फास्टिंग के द्वारा शरीर को रिजुनेट करना, फास्टिंग के द्वारा असाध्य रोगों का इलाज। इसलिए भगवान आया है तुमको आपसमान बनाने के लिए। जब निराकारी स्टेज में टिकते हो तुम्हारी भूख प्यास कम होती जाती है और अंदर से निरोगी कंचन काया। ये हीलिंग प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि भगवान आया तो कोई बन ही ना पाया, ये नहीं हो सकता। वो आदि रत्न जो आदि में शरीर छोड़ के गए हैं, आदि सो अंत, उन्हीं को प्रेरणा होती है और वो साइंस को भी चैलेंज करते हैं, आगे चल के पूरे विश्व को चैलेंज करते हैं। ये है भगवान की रचना। अगर इनकी आत्मा सतो प्रधान बनी है तो उनके शरीरों को चेक करके देखो, इंस्ट्रूमेंट लगा के देखो, इतने प्योर ब्लड, ये व्याधियों रहित कैसे हैं? यहां किसी को दवाई की दरकार क्यों नहीं पड़ती? ये है बीज रूप अवस्था का कमाल, ये है निसंकल्प अवस्था का चमत्कार। भगवान कोई ऐसा चमत्कार नहीं दिखाया कि मरी हुई मक्खी जिंदा करके दिखा दे। दुनिया को कोई ऐसा चमत्कार से बागेश्वर धाम चमत्कार दिखा रहा है, ऐसा कोई चमत्कार दिखाओ। ये उल्टे पलटे काम करने होता है भगवान क्या? भगवान की तो शिक्षा है। तो शिक्षा को धारण कर एक नई दुनिया की स्थापना, जो चैलेंज होता है पूरे वर्ल्ड के लिए, जब ये पूरी दुनिया गटर में जा रही है तो इसी के बीच में सुंदर एक सैंपल भगवान तैयार करता है जो जीते जी स्वर्ग में जाते हैं। ये है तुम्हारी रिसर्च। तो तुम देखते हो फूलों की दुनिया स्वर्ग में चलने के लिए हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ है। ऐसा नहीं सब एक साथ चले जाएंगे, सबका पुरुषार्थ भी अपना अपना है और जैसा ऐसा पुरुषार्थ है वैसी वैसी उनकी गति होने वाली है। पहले जब निश्चय हो तो झट पढ़ाई में लग पड़े। अगर ये निश्चय हो जाए कि नहीं ये है स्वर्ग की दुनिया है, ये है वास्तविक रास्ता, तो क्या करेंगे? उस पढ़ाई में उन रहस्यों को जानने लगेंगे। शास्त्रों में कृष्ण भगवानवाच लिख दिया है, साथ साथ लिखा भी है रुद्र ज्ञान यज्ञ। एक तरफ क्या लिखा है? कृष्ण भगवानवाच, दूसरी तरफ रौद्र रूप धारण करने वाला, जब तक विनाशकारी ना हो, दुनिया का विनाश ना हो, तब तक भगवानुवाच सत्युग की स्थापना हो नहीं सकती। यह तो ज्ञान की बातें हो गई। मनुष्यों ने फिर श्री कृष्ण को काठ की मुरली दे दी। काठ की मुरली से स्वर्ग की स्थापना होती है या ज्ञान की मुरली से? ज्ञान की मुरली। तो कहां कठबुद्धि कृष्ण का रूप, तो क्या ज्ञान स्वरूप कृष्ण का रूप कठबुद्धि है, तो काठ की मुरली तो भक्ति मार्ग। रोज मुरली सुन लो और सुना दो, ये कठपुतलियां कठबुद्धि, मरो और जाओ, ये काठ की मुरली हो गई ना। भक्ति मार्ग में तो काठ की मुरली होती है
और कहाँ मनन चिंतन कहते हैं, मुरली तो इतनी गहरी है, भगवान के महावाक्य कितने गहरे होंगे, कल्पना करके देखो, और उनसे सदगति ना हो नहीं सकता। तो गायन भी है ना, तेरी मुरली में है जादू, जादू तेरी मुरली में जादू है, खुदाई। वो खुदा आके खुद कैसे स्वर्ग की स्थापना करता है, ये बहुत वंडरफुल जादू किसमें है, किसमें, हाँ तेरी मुरली में जादू। अब काठ की मुरली में तो खुदाई जादू हो ना सके, ये जो कठ बुद्धि है, हाँ? ये जो मुरली चलाती हैं, इसमें तो कोई ऐसा जादू समझ में आता नहीं, दूर दूर तक कोई स्वर्ग किसी को दिखता भी नहीं, क्या इंतजार कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। अभी तो 14 एक वर्ष बचे हैं, अरे अब तो कुछ दिखना चाहिए, किस तरफ से क्या दिखेगा, क्या चमत्कार होगा, ये इंतजार कर रहे हैं कठबुद्धि। वह तो मुख से मुरली बजा सकते हैं, श्री कृष्ण का बचपन ही दिखाते हैं, आपस में खेलते कूदते रहते हैं। यह बड़ी समझने लायक हैं बातें। ये क्या समझने लायक है, हमको नहीं मालूम था क्या, कृष्ण का कैसा दिखाते हैं बचपन में, ज्ञान रत्नों से खेलते हैं या स्थूल खेल खेलते हैं, ज्ञान के झूले में झूलते हैं, स्थूल झूलों में झूलते हैं। तो कहते हैं ये बहुत समझने लायक बातें हैं। यह तो बच्चे समझ गए हैं कि यह बरोबर राजयोग है, प्रजा योग नहीं है। 9 लाख को इतनी गहरी पढ़ाई पढ़ने की जरूरत नहीं, इनकी दुकान चलती रहेगी, इनको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारे जितने भी मंदबुद्धि स्टूडेंट बैठे हैं ये राजयोगी नहीं है। ये क्या है, ये 9 लाख में जाने वाले हैं, और राजयोगी तो बिल्कुल अब तुमसे अलग होने वाले हैं। कितना भी रोकने की तुम कोशिश करो, ये रुकेंगे क्या, भगवान ही जिनको वर्षा देने के लिए आए, तो इनका दिमाग खराब हो जाता है। अपने स्टूडेंट निकालो, अपने तुम्हारे हैं क्या, भगवान के बच्चे हैं तुम्हारे, मंद बुद्धि क्या बोलती है, मोटी बुद्धि, मेरे स्टूडेंट कितनी मोटी बुद्धि है, भगवान जैसी मोटी चमड़ी वैसी इनकी बुद्धि। ये भगवान के बच्चे हैं या तेरे मेरे बच्चे हैं, पढ़ाई भगवान की पढ़ाई वो है, मेरे बच्चे निकाल के लेके, अरे वहां मक्खन मिल ही नहीं रहा, कचरे के अंदर घुटे मरे जा रहे हैं बेचारे, घर बैठ रहे हैं, तो भगवान इनको निकाल के अलग से पालना देगा नहीं देगा, वहां तो और ही घुट जाएंगे, मर जाएंगे। तो ये मक्खन के गोले छोड़ेगा इनको, हाँ तैयार तुमने किए हैं, और तुमको वर्षा थोड़ा वो कुछ तो मिलेगा। प्रजा क्वालिटी भी है, ब्रह्मा कुमारी तो राजा क्वालिटी की भी है, जैसे गुल्ले तैयार किए हैं वैसा थोड़ा वो तुमको मिल जाएगा, लेकिन मक्खन के गोले निकलेंगे नहीं निकलेंगे। हाँ कोशिश करके देख लो चारों तरफ। अपनी जो मुरली सुनानी है इनको कान में सुनाते रहो सालों साल, भी कैसे निकलेंगे मक्खन के गोले, तुम भी देखती रह जाओगे। ये वंडरफुल खेल किसका है, किसका है? हाँ शिव बाबा का खेल है। तो यह तो बच्चे समझ गए हैं कि यह बरोबर राजयोग है, राजाई अर्थात राजाई प्राप्त करने की पढ़ाई कराने वाले के साथ का योग। राजाई का योग और प्रजा का योग बहुत अंतर है, तो इनका योग किससे लगे, जो राजाओं का राजा है, बेताज बादशाह कहलाता है। क्या कहलाते हैं, बेताज बादशाह, राजाओं को राजा बनाने वाला। उससे जब तक बुद्धि योग ना लगे तब तक राजयोगी बन नहीं सकते। वह सन्मुख आकर पढ़ाते हैं, इसमें काठ के मुरली की तो कोई बात ही नहीं, जैसे के तैसे ये सुना दिए, सुर निकाल दिए, इसकी तो कोई बात ही नहीं। यह बातें ही निराली हैं, ये भगवान के महावाक्य हैं, तो साधारण तो हो नहीं सकते। यह किसको भी पता नहीं है कि निराकार भगवान स्वयं आके पढ़ाते हैं। क्या है, निराकार लेकिन स्वयं आके पढ़ाते हैं, आधार लेते हैं। श्री कृष्ण के लिए भी कहते हैं उनकी मुरली में खुदाई जादू है। तो खुदा और हो गया ना, क्या उनकी मुरली में क्या है, खुदाई जादू है, तो पढ़ाने वाला और हो गया ना। श्री कृष्ण को खुदा नहीं कहेंगे, क्या क्यों नहीं कहेंगे, खुदा तो खुद ही है, उसको कौन जन्म दे सकता है, और श्री कृष्ण को तो जन्म देने वाला कोई होगा ना।
खुदा तो खुद ही है, उनको ही जादूगर कहते हैं। जादूगर स्वयं आकर जादूगरी सिखलाते हैं, साक्षात्कार कराते हैं, फिर भी ऊंच पद प्राप्त कराने के लिए पढ़ाते हैं। साक्षात्कार कराते जरूर हैं, लेकिन मुख्य है पढ़ाई। मीरा ने भी बैकुंठ देखा और डांस की, परंतु वह राजयोग नहीं सीखी। कब? आज से कितने वर्ष पहले भक्ति मार्ग चला? कहते हैं भक्ति कल्ट लगभग 500 वर्ष पहले। मीरा भी हुई, सूरदास हुए, तुलसीदास हुए, रैदास हुए और ढेर सारे हुए। तो उन्होंने क्या किया? वहां साक्षात्कार तो किए, लेकिन वहां क्या ज्ञान था क्या? तो वो ही मीरा वाली आत्मा, वहां तो स्वर्ग नसीब नहीं हुआ, तो साधारण भक्ति थी क्या? है? भक्त श्रोमणी बाबा ने किसको बताया है? हैं जी? नारद, बस एक नारद ही बताया है। क्या बोला? मीरा को भी बताया। मीरा और नारद, इनको मुरली में बताया है भक्त श्रोमणी। तो ज्ञान मार्ग में जब भगवान आते हैं तो भक्तों का उद्धार करते हैं। तो नंबरवार जितने भी बड़े बड़े भक्त हैं वो बड़े बड़े क्या बनते हैं? ज्ञानी तो आत्मा भी बनते हैं। तो राजयोग की बात कोई शास्त्र में नहीं है। मीरा को पढ़ाने वाला तो कोई था नहीं। आज से लगभग 500 वर्ष पहले मीरा का नाम भी भक्तमाला में है। क्या? चाहे मीरा हो, चाहे और भी वहां के जितने भी वो प्रत्यक्ष हुए हैं, वो कौन सी माला है? भक्तमाला है। यह है ज्ञान माला। भगवान आके अभी भक्तों को क्या कर रहे हैं? समझ दे रहे हैं। ज्ञान माना समझ दे रहे हैं। अभी ये है ज्ञान माला। सब ज्ञान समझ जाएंगे। जो श्रेष्ठ भक्त हैं वो तो ज्ञानी तु आत्मा बन जाते हैं, लेकिन जो ज्ञानी तु आत्मा ना बने तो उनको भक्त, ब्राह्मणों की दुनिया में क्या कहेंगे? भक्त के भक्त ही रह जाते हैं। तो यह है ज्ञान माला। रात दिन का फर्क है। कहां अंधश्रद्धा से रोज मुरली पढ़ना, कहां अर्थ सहित मुरली पढ़ना, तो दिन रात का फर्क है। तुम समझ गए हो, हम जितना ज्ञान उठाएंगे उतना ऊंच पद बनेंगे। सोचो, ये भगवान के महावाक्य हैं। ये कहते हैं कान बंद कर लो, ऐसी फालतू बातें सुननी ही नहीं जो ज्ञान की गहराई में ले जाएं। कहते हैं मंद बुद्धि है, बाप रे बाप। भगवान के महावाक्य हैं। जितना ज्ञान उठाएंगे उतना ऊंच बनेंगे, और जितना ज्ञानी तू आत्मा होगा उतना ही बड़ा योगी बनेगा। ये भी है। नहीं तो ढेर ज्ञान है, कहते हैं एडवांस पार्टी में भोगी बन गए या योगी बने। कायदा है, जितना जास्ती यथार्थ ज्ञान है उतना ही बड़ा योगी होगा। तो उतना ऊंच बनेंगे। बरोबर भक्तमाला भी है, उसमें भी नंबरवार हैं। अभी भक्तमाला भी है तो ज्ञानियों की माला भी है। उन्हों के नाम तो मशहूर हैं। किसमें? भक्तमाला में नाम तो मशहूर है। इसकी शूटिंग कहां हो रही है? वर्तमान समय जो प्रैक्टिकल स्वरूप ज्ञान का धारण करने चाह रहे हैं वो हो गए ज्ञानी तो आत्माएं, जिनको अभी तीसरा नेत्र ही नहीं मिला, लेकिन ब्रह्मा कुमार कुमारी तो बन गए। तो वो ज्ञान को भी, मुरली को भी भक्ति की तरह सुनते सुनाते हैं या कोई गहराई में जाते हैं, तो उनके मुकाबले में वो क्या हो गए? जैसे भक्त हो गए। तो उन्हों के नाम तो मशहूर हैं। यह ज्ञान कोई में नहीं है तो समझाना चाहिए। यह ज्ञान देने वाला वह अथॉरिटी बाप है, जिसके लिए कहा जाता है ब्रह्मा मुख कमल से ब्राह्मण रच। उन्हों को सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं। किसके हाथ में दिखाए हैं वेद शास्त्र? ब्रह्मा के हाथ में दिखाए हैं। शिव बाप तो निराकार है, लेकिन थ्रू ब्रह्मा। शिव बाबा को तो शास्त्र दे ना सके, क्योंकि वह तो है निराकार। क्या? शिव बाबा को तो शास्त्र दे ना सके, वह तो है निराकार। किसके हाथ में शास्त्र दिखा दिए?
ब्रह्मा के हाथ में वंडरफुल ड्रामा है। सोचो, कहाँ लिखवाने वाला और कहाँ लिखने वाला। बाप लिखवाते थे और बाबा लिखते थे। कितने पेज? 10-15 पेज। और कितने बजे लिखवाते थे? 2 बजे रात को उठ के लिखवाते थे और ब्रह्मा बाबा लिखते थे। ये गणेश है या बड़े से बड़ा ड्रामेबाज है लिखने वाला है? अरे चित्र भी तो बना हुआ है भक्ति मार्ग में, देख लो ना चित्र। लिखने वाला कौन है? बड़े बड़े ड्रामेबाज है? कौन है लिखने वाला? गणेश है। बच्चा बुद्धि, बड़े से बड़ा ड्रामेबाज नहीं है, लिखवाने वाला नहीं है। बड़े से बड़ा ड्रामेबाज कौन? हाँ, मुरली होता है। व्यास है बड़े से बड़ा ड्रामेबाज। इसके ड्रामा को समझना तो बहुत मुश्किल है। तो वो है निराकार, वो कैसे लिखाएंगे? तो ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं। कौन? वो निराकार ब्रह्मा के द्वारा समझाते हैं। यह युक्ति रची, कितना बुद्धू बनाया है? वो पर्दे के पीछे रह के जो उसने लिखवाया 2-2 बजे से, लिखने वाले का नाम आ गया। कैसी युक्ति रची? मुरली में ही बोल दिया। गोपियों को भगाया, मक्खन चुराया, किसका नाम डाल दिया है? कृष्ण का नाम डाल दिया। वो कहानी है प्रजापिता की। कितना वंडरफुल युक्ति है भगवान की। यह युक्ति रची है, परंतु यह सब बातें समझाने वाला वह एक है। आदि से अंत कैसे होने जा रहा है वो समझाने वाला एक है। दिखलाते भी हैं, ब्रह्मा द्वारा सार बतलाते हैं, तो जरूर समझाने वाला कोई दूसरा है ना। देखो, इसको अंडरलाइन कर रहे हैं। ये अंधी हैं बेचारी तो हैं ही। कर क्या कह रहे हैं? दिखलाते भी हैं, ब्रह्मा द्वारा सार बतलाते हैं। क्या? ब्रह्मा द्वारा पूरे वेदों शास्त्रों का सार बतलाते हैं, तो जरूर समझाने वाला कोई दूसरा है ना। फिर भी अंधी की अंधी ही रहेंगी तो शरीर नहीं छोड़ेंगी तो क्या करेंगी? इस शरीर से जा सकती हैं? इनके लिए है ये मुरली। और जो इनकी मुरली, आज तो इनकी मुरली को सुननी चाहिए ऑनलाइन जाके, जितनी ये बड़ी बड़ी है ना 100-100 किलो की। ये क्या बोलती हैं इसके ऊपर से? अभी तुम प्रैक्टिकल में देखते हो शिव बाबा जो ज्ञान सागर है, हमारा बाबा भी है, वह सन्मुख बैठे हैं। वो ज्ञान सागर है, वो सन्मुख बैठ हमको शिक्षा देते हैं। भारत में ही आते हैं और जरूर कोई के शरीर में नहीं आते। कितना अटैचमेंट है किसके साथ? भारत के साथ। ये भी डिटैच नहीं हो पाए। सोचो, ये अटैचमेंट ही तो है। लंदन में नहीं आते, अमेरिका में नहीं आते, ऑस्ट्रेलिया में नहीं आते। आते कहाँ हैं? भारत में ही आते हैं। यह ब्रह्मा का शरीर है। क्या? यह ब्रह्मा का शरीर है। प्रजापिता ब्रह्मा होना भी जरूर है। ये और बड़ा थपाड़ा मारा इनके मुंह पे। जिस तन से मुरली चला रहे हैं वो क्या बताया? ये ब्रह्मा का शरीर है। अगली लाइन में क्या बोल दिया? प्रजापिता ब्रह्मा होना भी जरूर है। माना ऐसा नहीं कि ब्रह्मा ही है सब कुछ, इसलिए मुरली में बोल दिया प्रजापिता ब्रह्मा और ब्रह्मा आत्मा है जुदा जुदा। तो टाइटल मिला है ब्रह्मा बाबा को। कौन सा टाइटल मिला? प्रजापिता। उस पहले नहीं था ये ब्रह्मा बाबा का टाइटल। वो कब मिला है? कौन से सन में मिला है? हैं जी? कितने? 46 में। इनसे मिलो। अरे ब्रह्मा बाबा को टाइटल कब मिला है प्रजापिता का? है नहीं? हाँ, 66 में जो चित्र बना है, जो सीडी का चित्र बना, उसमें लिखवाया है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार का। तब मुरली में आया। तुम बच्चों को प्रजापिता शब्द जरूर ऐड करना चाहिए। तो 66 से पहले ब्रह्मा बाबा नहीं थे क्या? सोचो कितने गहरे रहस्य हैं। इनके लिए हैं क्या? अंधों के लिए। तो इसलिए बोला प्रजापिता ब्रह्मा और ब्रह्मा आत्मा जुदा। माना ये दो हैं, इनको एक मत करो। वो तो फिर टाइटल, जैसे कहते हैं प्रिंसिपल चला जाता है तो वाइस प्रिंसिपल को क्या टाइटल मिल गया? प्रिंसिपल का टाइटल मिल गया। इसलिए आज कम से कम ये लाइन इसको अंडरलाइन करनी चाहिए। यह ब्रह्मा का शरीर है। प्रजापिता ब्रह्मा होना भी जरूरी है।
बरोबर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही बाप आकर ब्राह्मण धर्म रचते हैं। ब्रह्मा माना बड़ी मां और प्रजापिता माना बाप। धर्म कैसे रचा जाता है यह भी तुम जानते हो। ब्राह्मण धर्म की स्थापना कैसे शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा ब्रह्मा मुख वंशावली बनाते हैं जानते हो। तुम प्रैक्टिकल में ब्रह्मा की संतान हो। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो कहते हो। हम ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं, बाप से वर्षा ले रहे हैं। फॉलोवर तो कभी वर्षा ले ना सके। यहाँ कोई गुरु का ज्ञान नहीं है कि फॉलोवर्स हों। यहाँ तो क्या बनाता है भगवान आके? बच्चे बनाता है। बच्चे ही बाप से वर्षा लेते हैं। तुम आकर बेहद के बच्चे बने हो। क्राइस्ट के फॉलोवर कहेंगे बच्चे नहीं। क्राइस्ट को जो फॉलो करने वाले हैं वो फॉलोवर कहेंगे बच्चे नहीं। बुद्ध के गुरु नानक के फॉलोअर्स ही कहेंगे बच्चे नहीं। यहां तुम बच्चे हो। प्रजापिता वह भी बाप ठहरा भी लगाया हुआ है। कितना रहस्य होगा? क्या कहा? प्रजापिता भी बाप ठहरा और शिव बाबा भी बाप हो गया। लो यहां तो ये यहां कौन सी भक्ति कैटेगरी आ जाएगी अब? वो तो सबसे नीचे कैटेगरी के भक्त जो मुरली ऐसी की ऐसी पढ़ के सुना देंगे, बस हो गया। मीठे बच्चे शुरू हुई, बस टाटा किया और फुर्सत, नमस्ते हुई और खत्म के। ये तो सबसे नीची कैटेगरी के कहेंगे, है ना भक्त। लेकिन और इनसे ऊपर कैटेगरी के भक्त कहाँ बैठे हैं? कहते हैं एडवांस पार्टी हैं भक्त। उनकी बुद्धि में ये बैठेगा इसका रहस्य? क्या बोल रहे हैं? प्रजापिता वह भी बाप ठहरा, तुम्हारा बाप है। जब डंडा लेके आएगा तो तुमको मालूम पड़े, अरे बाप रे बाप, हमने पांव पे कुल्हाड़ी मार ली। हम तो और धर्मों में चले गए, हमको तो मालूम ही नहीं था ये पढ़ाई के रहस्य क्या है। बाप ठहरा और शिव बाबा भी बाप हो गया। किसका बाप हो गया और किसका दादा हो गया? है प्रजापिता का बाप और तुम्हारा दादा। वह निराकार है, यह साकार अलग है। यह है मेरा राइट हैंड, डंडा लेके देता हूं। क्या बोला? धर्मराज है मेरा राइट हैंड। वह निराकारी स्टेज वाला बाप क्या है? निराकारी स्टेज वाला शास्त्रों में किसको दिखाया है? देवदेव महादेव को, जो प्रैक्टिकल निराकारी स्टेज धारण करता है, प्रैक्टिकल तीसरे नेत्र के रूप में बाप को धारण करता है। तो बोला वह निराकार है, यह साकार अलग है। यह है मेरा राइट हैंड, साकार अलग है। इस साकार द्वारा ही शिव बाबा ने बच्चों को रचा है। तो जरूर निराकार बाप भी चाहिए तो साकार भी चाहिए। तो ब्रह्मा बाबा साकार थे निराकार थे? है साकार थे। और निराकार बाप ब्रह्मा बाबा को क्या करता था? ब्रह्मा बाबा को गाइड करते थे। तो बोल जाओ उन बच्चों के पास, वो तुमको सूक्ष्म वतन का परम धाम का भी समाचार देते हैं। जो ऑडियो कैसेट्स हैं ब्रह्मा बाबा के मुख से चली हुई, उनको सुनो तो कितने रहस्य निकलेंगे उसमें। अब तुम्हारे में भी कोई को तो पक्का निश्चय है, कोई को नहीं। सबको ये निश्चय हो सकता है, निराकारी स्टेज वाला बाप और साकारी बाप। लॉटरी है बहुत बड़ी, सबकी इतनी बड़ी लॉटरी थोड़ी लगती है। राजाएं, महाराजाएं, प्रिंस, प्रिंसेस, लॉटरी है बहुत बड़ी। तुमको अपने शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है और फिर यह ज्ञान भी सीखना है। उस पढ़ाई में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इसमें तो कोई मेहनत नहीं है। कोई मेहनत है? उछल कूद करते रहो, ज्ञान रत्नों से खेलते रहो, कोई मेहनत नहीं। मेहनत कौन से सब्जेक्ट में है? हाँ, इसमें तो बहुत बड़ी आफत है, बाबा, तो बहुत बड़ी मुसीबत है बाप को याद करना। बच्चे पूछते बाबा कब छूटेंगे? बच्चे उस मुसीबत से छूटना चाहते हैं कि याद बाबा बहुत माया इतनी हरखन है, पता नहीं क्या क्या एलिगेशन लगाती रहती है असम्बली पे बैठ के। इतनी हरखन है ये माया बेटी। तो माया मेरी बेटी है।
तो याद बहुत मुश्किल हो जाती है बच्चों को। तो बाबा क्या कह रहे हैं, उस पढ़ाई में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यहां तो बाप कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी पढ़ो जरूर। क्या करो, एक घड़ी आधी घड़ी मुरली कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए। अच्छा, कोई कारण से रोज नहीं पढ़ सकते तो पहले 7 रोज पढ़कर फिर मुरली के आधार पर चल सकते हो। बाबा को मालूम है कोई बहुत बड़ा पद पाने वाले नहीं है, तो क्या बोल दिया, तुम 7 रोज भैया कोर्स कर लो, फिर चाहे विदेश में भी चले जाओ तो चले ठीक है, तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान रहेगा। कोई बहुत बड़ा पद नहीं पाना है तो कम से कम सतयुग में आ जाना कम बात है क्या? तो चल सकते हैं। लक्ष्य पकड़ लिया, बाकी टाल डाल पत्ते आदि को समझना, यह सब भी चक्कर में आ जाता है। क्या? पहले तो है तुमने लक्ष्य को पकड़ लिया, फिर टाल डाल पत्ते आदि को समझना। क्या क्या समझना है तुमको? टाल टालियां को भी, और टाल टालियां कहां से निकली हैं, कौन सी तना से निकली हैं, फिर पत्ते पत्ते कैसे 9 लाख, ये सब कुछ समझना, यह सब भी चक्कर में आ जाता है। लेकिन चक्कर में सब आ जाता है, लेकिन खास किस में आया हुआ है ये सब? कौन से चित्र में है? सृष्टि चक्र में आया ये, झाड़ के चक्कर में। हाँ, तुमको 84 जन्मों का राज भी समझाया है। झाड़ में डिटेल है। क्या है? झाड़ में तना है, तने से टाल टालियां हैं, उससे कैसे अनेक धर्मों से जुड़े हैं, कैसे अनेक धर्मों का विस्तार होता है। चक्कर में नट शेल, ये है देवता धर्म की आत्माओं के लिए, कि तुमने कैसे कैसे चक्कर लगाया, कैसे कैसे 4 अवस्थाओं से गुजरो, ये सार रूप में तुम्हारी बुद्धि में आ गया। समझाया भी है। यह वैरायटी मनुष्य सृष्टि के धर्म है। पहले एक धर्म रहता है, फिर वृद्धि होती है। झाड़ भी दिखाया है कैसे फाउंडेशन निकलता है। कितना सहज राज है, कितना सहज है क्या है? झाड़ में कैसे फाउंडेशन निकलता है। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं, जो प्राय लोप हो जाती हैं, उनको कैसे फाउंडेशन में नई सृष्टि की शुरुआत में आधार बनाया जाता है, तो कितना सहज राज है। ड्रामा और झाड़ को समझना है। क्या? एक तो ड्रामा को, दूसरा ड्रामा का भी बाप, ड्रामेबाज कौन है? शिव बाबा ड्रामेबाज है? वो सदा ही कल्याणकारी है बेचारा। शिव बाबा सदा कल्याणकारी है, ड्रामेबाज है? सदा कल्याणकारी। बड़े से बड़ा ड्रामेबाज कौन? व्यास। तो ड्रामा और झाड़ को भी समझना है। ड्रामा को तो समझ लिया, तो झाड़ी नहीं है, क्या है? झाड़ है। सब धर्मों का कंट्रोलर बनेगा नहीं बनेगा? कैसी विशेषता, कौन सी विशेषता इसमें? कौन सी विशेषता है? कोई विशेषता नहीं है, सब धर्मों को कंट्रोल करके बैठे। प्योरिटी। हाँ, एक बाप दूसरा ना कोई, मर्यादा पुरुषोत्तम, इससे जैसी मर्यादा को कोई धारण कर नहीं सकता। तो बुद्धि में धारण करना है और दूसरों को समझाना है। 2 बाप की पॉइंट तो जरूर समझानी है। कौन कौन से 2 बाप? निराकार बाप और साकार बाप। बेहद के बाप से स्वराज मिलता है, इसलिए राजयोग जरूर सीखना पड़े। स्वराज अधिकारी तुम बन नहीं सकते घर में बैठ के। स्वराज अधिकारी बन नहीं सकते ये भक्ति मार्ग की तरह मुरली सुनने। 9 लाख में तो आ सकते हो, लेकिन स्वराज अधिकारी भ्रुकुटी में टिक के, सिंहासन में टिक के आनंद लें, बीज रूप अवस्था का हो नहीं सकता। परम पिता परमात्मा ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं, जिसको कृष्णपुरी भी कहते हैं। कंसपुरी में तो कृष्णपुरी स्थापन हो ना सके। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में चारों तरफ क्या है? कंसपुरी है, तो उसमें कृष्णपुरी तो स्थापन हो ना सके, इसलिए संगम रखा हुआ है। क्या है? हाँ, कंसपुरी और कृष्णपुरी का बीच में संगम। तुम बच्चों को यह संगम युग है, तुम बच्चों के लिए यह संगम युग है, बाकी और सबके लिए है कलयुग। तुम ही संगम से फिर सतयुग में जाने वाले हो, तुम्हारे लिए संगम है, आखिरी संगम। और उन सबके लिए क्या है ये? क्या बताया? कलयुग।
वो कलह क्लेश की दुनिया में जी रहे हैं, एक दो को दुख देते रहते हैं। दुख देना दुख लेना स्वभाव ही बन चुका है। तुम्हारा ये है संगम, कब से कब तुम्हारा संगम भी खत्म होने वाला है। खत्म हो जाएगा संगम तो क्या प्रत्यक्ष हो जाएगा? सत्युग, नई दुनिया, प्रैक्टिकल। तो कितने वर्ष का है तुम्हारा? उनका तो है कलयुग, ढेर के ढेरों का। तुम्हारा थोड़ों सौ का है संगम में। कितनों का? थोड़ों का। कितना, कब से कब, कहां से शुरू हुआ ये? हैं जी? हाँ, 17-18 से लेके 27-28 तक। इसको बाबा ने अमृत वेला भी बोला है। इसको बेहद का लास्ट समय है जिसमें ब्राह्मण अपनी सतो प्रधान अवस्था को धारण करते हैं। तुम ही संगम से फिर सतयुग में जाने वाले हो, यह निश्चय चाहिए। अभी हम संगम पर हैं। संगम युग याद रहे तो सतयुग भी याद रहे, और सतयुग स्थापन करने वाला भी याद रहे। रचयिता और रचना दोनों बुद्धि में चाहिए, परंतु घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। तुम समझते हो अभी हम संगम पर हैं, बेहद का बाप भले हैं ही कल्प के संगम युगे। क्या तुम समझते हो अभी हम संगम पर हैं, बेहद का बाप आते ही हैं कल्प के संगम युगे। माना सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुगे। जब चारों की शूटिंग पीरियड में भी शूटिंग हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, तब बाप आते हैं त्रिमूर्ति सहित। तब संसार में, ब्राह्मणों के संसार में बाप की प्रत्यक्षता होती है। गीता में भूल कर दी है। गीता से ताल्लुक रखने वाले सिर्फ भागवत, महाभारत आदि हैं, ज्यादा नहीं है। गीता से ताल्लुक माना संबंध किस किस का है? किस किस का है? गीता से ताल्लुक संबंध किस किस का बताया? भागवत। गीता का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया तो क्या होती है? भागवत होती है। तुम भग के दूसरे स्थान पे जाते हो कि वहां तुमको कुछ मिलता ही नहीं है, क्यों टाइम वेस्ट करें, तो क्या होती है फिर? महाभारत। चाहे भारत के जो विशेष 2 रूप हैं, कौन कौन से है? कोई रूप नहीं है। बेहद की महाभारत, लो यही नहीं मालूम। बेहद की महाभारत माना भारत के 2 रूप कौन कौन से हैं जिनके संस्कार मिलते हैं? लो, इनको ही नहीं मालूम भारत के 2 रूप कौन से हैं। फिर इतना टाइम लगाने में, बोलने में है? इतना सेकंड की बात इतना टाइम लगाते हैं। राम और कृष्ण इनके संस्कार मिलने माना महाभारत। और भागवत, भागवत में पहले पहले भगने वाली, जो पहले पहले भगती हैं वो पहले पहले स्वर्ग में जाती हैं। सबसे पहले भगने वाली कौन? जिसका टाइटल ही पड़ जाता है भागवत। अरे कोई श्रृंगार करेंगे नहीं करेंगे? कोई नहीं करेंगे। अरे वो तो अभी तक ही नहीं भगी। अभी तक स्टेज पे बैठी है, कोई मेरे को हिला के दिखाए, वो भगी क्या? उसका श्रृंगार करने वाली तो भगी होगी, नहीं भगी होंगी। तुम बच्चों को इन दीदी दादियों का श्रृंगार करना है, तो उनमें कोई चैतन्य भागवत का स्वरूप भी है। तो महाभारत भी है, तो गीता भी है। गीता और वेदांत में बहुत अंतर है, भूल मत कर देना। ये वेदांत है किनका शास्त्र? सन्यासियों का धर्म शास्त्र है, सन्यासी फॉलो करते हैं, नाम है वेदांत। ये शिव बाबा का धर्म शास्त्र नहीं है। शिव बाबा को प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करते हैं। शिव बाबा ने किसका ज्ञान दिया? चैतन्य गीता माता, तो पहले पहले प्रत्यक्ष होती है। तो गीता से ताल्लुक रखने वाले सिर्फ भागवत, महाभारत आदि हैं। बाप समझाते हैं तुम सब सीताएं हो, मैं राम हूं। क्या क्या हो? तुम सब सीताएं हो और मैं तुम्हारा रक्षक राम बाप। तो सीताओं के साथ क्या हुआ? हैं जी? अरे रावण ने कहां ले जाने की कोशिश की? शोक वाटिका में। लेकिन बाबा तुमको भगवान कहां ले जा रहे हैं? अशोक वाटिका। जहां तुम भगवान की याद में हो वहां रावण तुम्हारे को पंजा मार नहीं सकता।
तुम रावण राज रूपी लंका में पड़े हो, वह लंका नहीं। क्या वह लंका और तुम अभी जो तीसरी अवस्था चौथी अवस्था में ब्राह्मण चले गए, ये कहां पड़े हैं? तुम रावण राज रूपी लंका में पड़े हो, वह लंका नहीं। ऐसे नहीं, वहां कोई रावण राज्य था। वो जो लंका है, कहां है वो लंका? कहते हैं श्री, जबरदस्ती लगा दिया श्रीलंका है। ऐसे नहीं, वहां कोई रावण राज्य था। सतयुग में लंका आदि होती ही नहीं। जब नई दुनिया आएगी वहां कोई रावण का राज है नहीं, कोई ऐसी लंका है ही नहीं। उस तरफ बौद्ध धर्म है, बोधड़ा भूतड़ा है। कहाँ है ये? अरे बौद्धियों ने तो सबसे ज्यादा क्या किया, फिर विस्तार कर लिया। सब तरफ बस गए, पूर्व में ही पहुंच गए और रावण राज जहां पे है कहाँ बस गए जाके। भगवान को क्या दिख रहा है? ये लंका में रावण नहीं है, वहां कौन बैठा है? भूत बैठा है। बौद्ध। तो क्या कहा, उस तरह बौद्ध धर्म है। तो इनका खान पान कैसा होगा भूतों का? है कितना अशुद्ध खान पान खाते होंगे। और ब्राह्मण बनने के बाद सोचो, बाबा श्रीलंका नहीं, ऐसा नहीं होता जब दोष देते रहो रावण को। दोष रावण को मत दो। ये राइटियस में जो सबसे बड़ा है, ये जितना बुद्धि को तामसी करते हैं उतना तो रावण में भी नहीं किया। जबरदस्ती रावण के ऊपर उंगली उठाते हैं बेचारे को। वो तो फिर भी इस तरफ मुख करके बैठा है भारत तने की तरफ। सोचो, फिर भी बुत पूजा करते हैं। इस्लामियों ने बुत पूजा की, अभी भी देख लो झाड़ का चित्र, तने की तरफ मुख करके बैठा है। तो जबरदस्ती कहते हैं कि रावण का राज बिल्कुल नहीं। तो माने उस तरफ कौन सा खंड है? उस तरफ बौद्ध धर्म है। ये दशा हो जाती है, इसलिए थर्ड क्लास दशा बताया है। सेकंड क्लास दशा फिर भी अच्छी मुरली में। किसके सेकंड क्लास दशा? शुक्र की सेकंड क्लास दशा। और फर्स्ट बृहस्पति की दशा। ये तो रटी हुई है। सभी बौद्ध धर्म, अभी बौद्ध धर्म बहुत फैला हुआ है। देवता तो सुंकड़ के एक तरफ अपने रिसर्च करते रहते हैं। सुंकड़ के बैठ जाते हैं या बहुत विस्तार करते हैं। विस्तारवादी नीति देवताओं की है ही नहीं, भारतवासियों की है ही नहीं। और क्रिश्चियन तो वैसे ही भीख मांगने वाला, मुरली में बोल दिया भिखारी। क्या बोला मुरली में? क्राइस्ट को क्या बोला मुरली में? हाँ, तो भिखारी है, बार बार बाप बदलता रहता है, भीख मांगता रहता है। कहीं मेरे को कोई भगवान बाप मिल जाए, मेरा उद्धार कर दे। इसका तो कभी घर बसता ही नहीं, गिरजा घर गिरजा घर। हाँ, तो ये है ज्यादा फैलारा कौन करता है? कौन सा धर्म? अरे एक ही बौद्धि स्पीच करते तो कितने निकाल देता है? 60,000। तो यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में जब स्वर्गीय संगठन बनता है तो ज्यादा लाम किसकी होती है? भक्ति मार्ग की ज्यादा लाम होती है। अभी बौद्ध धर्म बहुत फैला हुआ है। अब यह तो बच्चों को समझाया गया है, भारत पहले बिल्कुल पवित्र था, बिल्कुल सुख शांति थी, एक ही देवी देवता धर्म था। पहले पहले तो यह निश्चय पक्का रहना चाहिए, यह हमारा बेहद का बाप है, उनसे वर्षा लेना है। पुरुषार्थ में कभी चूकना नहीं है। थक के घर में जाके बैठ गए, निश्चय नहीं है, जो होगा सो देखा जाएगा, तो समझो तुम तो कोई श्रेष्ठ कुल के नहीं हो, और श्रेष्ठ ब्रॉड ड्रामा का तुम्हारा कोई पार्ट भी नहीं है। इसलिए बाबा समझाते हैं, तो यह बेहद का बाप है, उनसे वर्षा लेना है, पुरुषार्थ कर कभी चूकना नहीं है। निश्चय बिगड़ पुरुषार्थ भी कैसे करेंगे? घर बैठे वर्षा मिल जाएगा क्या? तुमको निश्चय होना चाहिए, निश्चय के आधार से पुरुषार्थ होना चाहिए, तब जाके जन्म जन्मांतर का वर्षा पाते हैं। बाप पढ़ाते हैं, उनसे स्वर्ग का सदा सुख का वर्षा मिल रहा है। सदा सुख कहाँ? ब्राह्मणों की दुनिया में सदा दुख, 14 वर्ष तक दुखी दुख भोगते रहे, और कहाँ सदा सुख का वर्षा मिल रहा है। यह तो सर्टेन है। स्कूल में बिगर निश्चय अथवा एम ऑब्जेक्ट थोड़े ही बैठेंगे। जैसा जैसा स्कूल होगा वैसे वैसी पढ़ाई होगी, वैसा वैसा उनका निश्चय भी होगा। वहां तो सब्जेक्ट बहुत होती हैं, मार्जिन होती है, यहां तो एक ही सब्जेक्ट है। कौन सी?
क्या बनना है? यहां तो एक ही सब्जेक्ट है, बाप समान। और फिर क्या करोगे? बाप समान बन गए तो यहां तुम प्रैक्टिकल बनते हो। प्रैक्टिकल माना दुनिया भी देखती है। ये है भगवान का वर्षा। एक ही सब्जेक्ट से कितनी बड़ी राजधानी स्थापन हो जाती है। तुम्हारी एक ही सब्जेक्ट है लक्ष्मी नारायण, कितनी बड़ी राजधानी स्थापन हो जाती है। 16,000 की राजधानी, फिर कई प्रकार की प्रजा, 9 लाख तक। जो नहीं पढ़ते हैं तो पढ़े हुए के आगे भरी ढोएंगे। अगर भक्ति मार्ग में बैठे रहेंगे, भक्ति मार्ग की तरफ मुरली को सुनते रहेंगे, तो इनकी निशानी क्या करेंगे आगे चल के? यही ये भरी ढोने वाले हैं, इनसे तो कोई उम्मीद ही नहीं है। वो ऐसों को तो एंट्री भी नहीं मिलती। भक्ति मार्ग तो वहीं ठीक। ये ज्ञान मार्ग में अगर आ भी जाएंगे तो क्या करेंगे? वायुमंडल खराब करेंगे? नहीं करेंगे। प्रजा में भी जो अच्छी प्रजा होंगे उनके आगे कम दर्जे वाली प्रजा भरी ढोएंगे। लो, राजाओं की तो बात छोड़ो, जो साहूकार प्रजा भी होगी तो इतनी कमजोर प्रजा जो होगी वो उनके आगे भी भरी ढोएगी। प्रजा में भी नंबरवार तो होते हैं ना, कोई गरीब, कोई साहूकार, एक ना मिले दूसरे से। कैसा यह ड्रामा है? सभी मनुष्यों के फीचर्स ड्रामा में नूंद है पार्ट बजाने के लिए। इतनी गूढ़ बातें हैं जो धारण कर अच्छी रीति समझाना है। पहले धारण कर, नहीं तो 3-4 घंटे का कोर्स कराते हैं, खुद धारणा नहीं करते तो क्या मतलब का? सब तो नहीं समझा सकते, कितनी अच्छी बातें समझाते हैं। निश्चय में ही विजय है, इसलिए हमारा कोई साक्षात्कार आधार नहीं है। हमारा आधार क्या है? पढ़ाई। ज्ञान के आधार से जो निश्चय होता है वो है हमारा आधार। निश्चय होगा तब ही पढ़ेंगे। कोई तो संशय बुद्धि हो पढ़ाई को छोड़ देते हैं। पहले निश्चय हो जाता है, फिर महाभारत से डर जाते हैं तो पढ़ाई को छोड़ देते हैं। अहो माया झट तूफान लगाए संशय में डाल देती है। ए माया बेटी, किसकी बेटी है? ये शिव बाबा की बेटी है। तुरंत खड़ी हो जाती है, अरे ये क्या हो, मेरे पुंगरों को उठा के ले गए। तो बोलती है, अरे 4 बजे से नहीं उठना, 2 बजे से उठो बस का, नहीं सॉरी 2 बजे से नहीं उठना, 4 बजे। माया बिल्ली। तो इसके पुंगरे को उठा के ले, कोई पुंगरे फिर वापिस हो जाते हैं, डर जाते हैं बेचारे। हैं तो झट तूफान लगाए संशय में डाल देती है संदली पे बैठ के। संशय बुद्धि विनश्यन्ति। अगर तुमने बाप को पहचाना, इतनी सुंदर पढ़ाई मिली, तुमको धारणा इतनी सुंदर अनुभव हुई, योग कितनी सुंदरता तुमको अनुभव हुई, पढ़ाई कितनी गहराई मिली, और फिर ये माया बेटी से घबरा के तुम फिर माया के पीछे ही चले गए। अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गए? विनश्यन्ति, विनाश को जैसे कि प्राप्त हो जाते। चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। अगर तुम उस ज्ञान की गहराई में गए जहां क्या मिलता है? स्वर्ग नहीं, सीधा क्या? हाँ, बैकुंठ रस। गिरे तो इतने टांके लगेंगे तो तुम गिन ही नहीं सकोगे। क्या? चढ़े तो चाके बैकुंठ रस, और गिरे तो इतने टांके तुम्हारा बुद्धि रूपी पांव चल ही नहीं सकेगा। कहाँ भरे हुए हैं ढेर के ढेर ऐसे लंगड़े। इनको कहेंगे इन्होंने बैकुंठ रस चखा। ये तो गिर के चकनाचूर हो गए, 60,000 भस्म हो गए। फर्क तो बहुत है। गिरे तो एकदम चंडाल। इतने सुंदर हैं ये भगवान के माँ बाप हैं। ये गिरने वाले क्या हैं? ये कहते हैं हम एडवांस पार्टी। ये देखो मुखड़ा दिखा रही इनकी मुरली। तो गिरे तो एकदम चंडाल। क्यों? अरे वहां कोई मुर्दे फूकने के लिए देवताओं को कोई अलग से लाएंगे क्या? हैं? अरे मुर्दा शरीर छोड़ोगे नहीं छोड़ोगे? हैं? जब शरीर छोड़ोगे तो वो अलग से आएंगे क्या कोई? तो चंडाल क्या करता है? चंडाल का कार्य कोई तो, हाँ आगे चल के कोई चंडाल देवी देवता धर्म वाले भी होंगे। वैसे चंडाल का टाइटल बाबा तब देते हैं जब दिया हुआ दान वापस ले लेते हैं, तो उनको कहते हैं चंडाल। चढ़े तो एकदम बादशाह, सारा पढ़ाई पर मदार है। आगे भी सुना कि निराकार शिक्षक कैसे होता है। अब भी शिव बाबा द्वारा तुम सुनते हो। आगे भी सुना तुमने, लेकिन अब
तुम प्रैक्टिकल अनुभव भी करते हो, सुनते भी हो। तुमको निश्चय हुआ है मैं तुम्हारा बाप हूं, पतित पावन भी हूं, नॉलेजफुल भी कहते हो। नॉलेज से चक्रवर्ती राजा बनना है, यह निश्चय होना चाहिए। नॉलेज से क्या बनना है? चक्रवर्ती राजा। नहीं तो नॉलेज कोई काम की नहीं है अगर तुम चक्रवर्ती राजा नहीं बने। निश्चय में ही माया बिगड़ डालती है। दुश्मन सामने खड़ा है, तुम जानते हो माया हमारी दुश्मन है, घड़ी घड़ी धोखा देती है, पढ़ाई में संशय डाल देती है। क्या है सामने? ये माया दुश्मन है। तो तुम्हारा साथी कौन है? स्वयं भगवान तुम्हारा साथी। कोई चिंता होनी चाहिए। संशय में आकर बहुत बच्चे पढ़ाई को छोड़ देते हैं। पढ़ाई को छोड़ा गोया बाप, टीचर, सतगुरु को भी छोड़ा। माना अभी 3-4 साल के बाद जब ये माया बेटी खुद नाक रगड़ेगी तो तुमको मालूम पड़े कि इसके पीछे जाने से कितना बड़ा नुकसान हो गया। सोच लो। तो वह तो गुरु बदलते रहते हैं, अनेक गुरु करते हैं, यह तो एक ही सतगुरु है। यह अपनी महिमा नहीं करते। बाप अपना परिचय देते हैं, भक्त लोग गाते हैं शिवाय नमः। तुम मात पिता हम बालक तेरे, लेकिन जानते कुछ भी नहीं, सिर्फ कहते रहते हैं, पूजा करते रहते हैं। तुम अभी जान गए हो शिव कौन? तुम क्या तुम अभी जान गए हो क्या शिव कौन? कौन शब्द कब लगाते हैं? बिंदी। 9 लाख के लिए शिव कौन? बिंदी। लेकिन 16,000 के लिए कौन शब्द कितना गहरा होगा। शिव के बाद फिर आते हैं ब्रह्मा सरस्वती। पहले कौन आएगा? ऊंचते ऊंच शिव, फिर ब्रह्मा सरस्वती, लक्ष्मी नारायण बाद में आते हैं। शिव ने पढ़ाई तो उस पढ़ाई को जो धारण किया, तब फिर लक्ष्मी नारायण आते हैं। पहले शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर। ऊंचते ऊंच पहले शिव बाबा, फिर त्रिमूर्ति। बाप कहते हैं पहले ब्रह्मा में प्रवेश करता हूं, इनको पहले रचता हूं। जिस तन का आधार ले उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। तो ये ब्रह्माओं का कितना बड़ा रहस्य है। तो ये गुत्थी कब सुलझेगी कि पहले ब्रह्मा कौन था जिसमें प्रवेश किया? वही ब्रह्मा आगे चल के जब विष्णु रूप धारण करते हैं, या वो ब्रह्मा देव महादेव रूप धारण करे, चाहे वो ब्रह्मा सूक्ष्म वतनवासी बने, तब जाके ब्राह्मणों की दुनिया में क्लियर होता है कि ये है नंबरवार ब्रह्मा जिनमें बाप प्रवेश करते हैं। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर ब्रह्मा ही विष्णु बन पालना करते हैं। जब तक विष्णु रूप धारण ना करे तब तक पालना हो नहीं सकती। यह सब पॉइंट्स नोट करनी चाहिए। फिर किसको समझाने की कोशिश करनी चाहिए? कोई तो बहुत अच्छा समझाते हैं, बाबा की तो बात ही अलग है। कोई तो बहुत अच्छा समझाते हैं, लेकिन बाबा की तो बात ही अलग है। कभी शिव बाबा समझाते हैं, कभी यह भी समझाते हैं। जब यह भी समझाते हैं तो सोने के महल दिखा दिए, सोने के महल होंगे, हीरे जवाहरातों के महल हो गए। फिर बाबा ने पीछे एक लाइन लगा दी, माया मच्छंदर का खेल। देखना, जब भी ब्रह्मा बाबा बहुत अच्छे दिखाते थे ना, सोने के महल होंगे, चांदी का, तो पीछे लगा देते थे एक लाइन, माया मच्छंदर का खेल। माया मच्छंदर क्या होता था? ऐसे वो घुमाया, डंडा घुमाया और सोने का आ गया, हीरे जवाहरात आ गए, और फिर उसको उठाया वो राख हो गए। कितना वंडरफुल खेल है। क्या समझते रहे। भगवान कहता मैं कोई ऐसा अजूबा ग्रुपा नहीं, हर चीज प्रैक्टिकली स्थापना करने आते हैं। तो कभी शिव बाबा समझाते हैं, कभी यह भी समझाते हैं। जब यह भी समझाएंगे तो क्या करेंगे? तो जो अपना अनुभव है, तो वो जैसा अनुभव होता है वैसा समय। तो बाबा ने फिर भी गारंटी ले ली, क्या? ये अगर जो भी समझाएगा, जो भी डायरेक्शन देता है, जिम्मेवारी मेरी है। तो यह भी समझाते हैं, तुम हमेशा समझो शिव बाबा समझाते हैं। माना इन्होंने अगर समझाया अपने बच्चा बुद्धि के हिसाब से, तो उसमें भी कुछ ना कुछ रहस्य निकल आएगा आगे चल के। शिव बाबा को याद करने से विक्रम विनाश होते हैं। तुम समझो, शिव बाबा इन द्वारा नई पॉइंट सुनाते हैं, बड़ा युक्ति से समझाते हैं। तो बच्चों को समझाना भी चाहिए। पहले तो निश्चय करना है, 7 रोज में भी रंग लग सकता है, परंतु माया भी बहुत तीखी है। पहले तो निश्चय बैठे
कि बाप परमपिता परमात्मा स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर उनसे ही राजयोग सिखाया होगा। श्री कृष्ण सिखला ना सके, उनका आना ही सतयुग में होता है। क्या श्री कृष्ण का आना कहाँ होता है? सतयुग में। वहां कोई राजयोग की बात है? तो ये राजयोग कहाँ सिखाया है? संगम पे। स्वर्ग का रचयिता शिव बाबा है। अगर कोई कहे कृष्ण के तन में आया, परंतु श्री कृष्ण तो उस रूप से आ ना सके। इसको तो 3 4 5 बार अंडरलाइन करना चाहिए है। क्या बोला? अगर कोई कहे, वैसे तो सब पूरा गुड़ गोबर हो गया, आदि का जो भी रहस्य थे सब गुप्त हो गए, फिर भी चलो एडवांस नॉलेज निकल गई। अगर कोई कहे श्री कृष्ण के तन में आया, परंतु श्री कृष्ण तो उस रूप, क्या जो अलौकिक रूप था, जो आदि में भागवत हुई, जो अलौकिक रूप बना कुछ समय, उस रूप से आ ना सके, उनका आना ही सतयुग में होता है। चाहे हद का कृष्ण हो, चाहे बेहद का संगमयुग कृष्ण हो, कब प्रत्यक्ष होता है? सतयुग में प्रत्यक्ष होता है। बाबा किसी के गर्भ से तो जन्म नहीं लेगा। कौन? शिव बाबा तो किसी के गर्भ से जन्म नहीं लेगा। इनके तन में प्रवेश कर इनका भी परिचय देता है कि इनका नाम ब्रह्मा हमने क्यों रखा। यह शुरू से लेकर अंत तक पार्ट बजाते हैं। क्या? यह शुरू से लेकर अंत तक, तो अंत तक पार्ट होता है शरीर से, अव्यक्त को पार्ट नहीं कहेंगे। तुम्हारे भी बहुत अच्छे अच्छे नाम रखे थे, इनका ही नाम ब्रह्मा नहीं रखा था। क्या कहा? तुम्हारे भी बहुत अच्छे अच्छे नाम रखे थे। कितने बच्चों के नाम आए? वंडर है ना, फट से 200-250 के नाम आ गए। क्या? संदेशियां गई थी, संदेश लेकर आई, फट से कितनों के नाम आ गए? लगभग। इसका मतलब जरूर 108 रुद्रमाला के मन के और 108 विजय माला के मन के। आदि में भी माला बनी थी, टूट गई है माला, मोती बिखर गए, अब फिर वही माला प्रत्यक्ष होगी। इतने नाम तो यहाँ के ब्राह्मण लोग दे ना सके। ये जितने भी ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, ये तो इतने नाम अभी दीदी दादियों को भी दे ना सके। संदेशी फट से नाम ले आई। बेहद के बाप ने नाम रखे, वंडर है, वंडरफुल बाप, वंडरफुल एम ऑब्जेक्ट। तुम सो राजाओं के राजा बनेंगे। लक्ष्मी नारायण का चित्र बड़ा क्लियर है, ऊपर में त्रिमूर्ति का चित्र बड़ा एक्यूरेट है। कहाँ पे? कहाँ एक्यूरेट है? लक्ष्मी नारायण के ऊपर जो त्रिमूर्ति है एकदम एक्यूरेट है, वो है आदि की त्रिमूर्ति। आदि में कौन है त्रिमूर्ति में? चाहे लक्ष्मी रूप हो, चाहे जगदम्बा रूप हो, चाहे देवदेव महादेव बाप, यह है एक्यूरेट। 84 जन्म भी जरूर लेने हैं। कलयुग का अंत, पतित सतयुग की आदि पावन, बच्चों को सर्विस का सबूत देना चाहिए। बाबा हमने भी यह छोटे छोटे बच्चे छपवाए। ऊपर में शिव त्रिमूर्ति और 2 बाप का परिचय दो। बहुत बड़ी मुसीबत। क्या? ऊपर में कौन? शिव, फिर त्रिमूर्ति और 2 बाप का परिचय दो। यह पॉइंट जरूर समझानी चाहिए। ऐसे ऐसे पर्चे छपाकर खूब सर्विस करके समाचार देना चाहिए। कैसे कैसे पर्चे? ऊंचते ऊंच ऊपर शिव, उसके नीचे उसकी रचना त्रिमूर्ति, और फिर उनमें 2 बाप का परिचय, साकार और निराकार। तभी बाप के दिल पर चढ़े। चिट्ठी सिर्फ खुश खैराफत की नहीं, सर्विस करके समाचार लिखना है कि बाबा यह सर्विस की, मैंने 8 घंटे चार्ट बनाया, मैं अमृत वेला कर रही हूँ। नहीं, खुश खराबत की चिट्ठी लिख दी, लेकिन कुछ सर्विस की तुम्हारी बुद्धि में बैठे तो दूसरों का कल्याण करो। सिर्फ याद प्यार लिखने से बाबा का पेट क्या भरेगा? याद प्यार लिख दी तुम ठीक ठाक हो, इससे भगवान का पेट क्यों भरेगा? इतना निश्चय बुद्धि तुमको बनाया किस लिए? किस लिए? ताकि बाप की सेवा करो। आज फलाने को समझाया, आज पति की सर्विस की, बहुत अच्छा खुश हुआ। ऐसे ऐसे सर्विस की समाचार बाबा को लिखना है। 2 बाप के पॉइंट्स मुख्य हैं। बेहद का बाप है ही स्वर्ग का राज भाग देने वाला। तुम कितने मीठे मीठे बच्चे हो, बाप समझाते हैं। यह सब एडॉप्टेड चिल्ड्रन है।
इतने सब तो धर्म के बच्चे हो ही, इतने सब तो धर्म के बच्चे ही हो सकते, वह धर्म के फॉलोअर्स होते हैं। यहाँ तुम बच्चे हो, बाप भी ऐसे बच्चों को देख खुश होते हैं। यह सब हमारे बच्चे हैं, अभी अंत का पार्ट बजा रहे हैं। कौन सा? वो था आदि का, और फिर था मध्य का। आदि में कौन सा पार्ट? हाँ, कौन सा? हाँ, बाप। मध्य में टीचर, और अंत में डंडा, सतगुरु, है ना। सतगुरु का पार्ट सबसे सख्त होता है, ले ही जाएगा, घसीटते हुए ले जाए, लेकिन इसकी ड्यूटी है। गलती से इनके बुद्धि में भगवान बैठ गया कि भगवान आया हुआ है, तो देव महादेव को ही पहचान लिया। अब इनको बेचारों कैसे भी हैं, कितने भी टांके हो, बेचारों को छोड़ो मत, क्या करो। लास्ट पार्ट है कौन सा? तो अभी अंत का पार्ट बजा रहे हैं। स्वर्ग की स्थापना में मदद करने के लिए मेरे साथी बने हैं। पवित्र आत्माएं साथी बनती हैं या अपवित्र आत्माएं साथी बनती हैं? पवित्र आत्माएं साथी बने हैं। यह है रुद्र शिव बाबा का राजस्व अश्वमेघ ज्ञान यज्ञ। शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना कैसे करते हैं? पहले ब्रह्मा और ब्राह्मणों द्वारा रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं, जिससे स्वर्ग की स्थापना होती है। तो जरूर ब्राह्मणों को ही यज्ञ संभालना है। किनकी ड्यूटी है? ब्राह्मणों को ही यज्ञ संभालना है। अच्छा, मीठे मीठे सकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते।